जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1905 में सरोजिनी नायडू ने डैश नामक कविता संग्रह प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था निजामाबाद, नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं। धोलावीरा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जल संचयन और प्रबंध प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना ने 16 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के तहत अरब सागर में मिशन को अंजाम दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑपरेशन संकल्प। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूका आंदोलन किस सदी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 19वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो इसका राइट आंसर आपको देना था द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने 2025 से 26 के बजट में किस फसल के लिए 6 वर्षों की योजना की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर देना था दाल, दैट मीन्स पल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में भारतीय तटरक्षक बल नौसेना विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9676.70 करोड़ रुपया आवंटित की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रॉफी 2025 दैट मीन 24 से 25 सीजन का किताब किस टीम ने जीता। तो इसका राइट आंसर आपको देना था विदर्भ। 10 पॉइंट को देखते हैं। विदर्भ ने 26 फरवरी 2 मार्च 2025 के दौरान नागपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में पहले इनिंग में 379 रन बनाकर 37 रन की अहम बढ़त बनाई है और मैच ड्रॉ पर उसी लीड को आधार पर किताब अपने नाम कर लिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल की झीलें है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था संभार झील। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+F का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था फाइंड बॉक्स को खोलने के लिए। तो इस पर इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+F का प्रयोग फाइंड बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान जर्न की भावना को विकसित करने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 51A। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अर्थ है वह जो दर्द करता है, शांति से रहने वाले आदिवासियों को परेशान देता है और उनके खुशहाल जीवन को परेशान करता है। यह शब्द नवस दिल की धड़कन डिडिक 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 की आवाज से उत्पन्न होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था बनिहाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अस्थायी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था शाही चार्टर एक्ट 1600। ये आपका राइट आंसर होता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अप्रैल 2025 संस्करण के अनुसार 2026 में भारत की अपेक्षित विकास दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6.3%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिंधु भैरवी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। ये गलत है, बाकी सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर डी, सड़कों का निर्माण समांतर रेखाओं में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए के सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ
क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, इसकी दोहरी हेलिकल्प संरचना के कारण। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना के बारे में वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितने % लोगों के अनुमान है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 54%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तट पर 350 कछुओं के मारने की खबर किस संस्था ने चिंता व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्र तट पर 350 कछुओं के मारने की खबर पर WWF और अन्य संरक्षण संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा सेमी क्रियोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट भारत के किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था मैथ का, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले वही कार्य 15/2 दिनों में करता है। यदि बी को उसी कार्य को 3/2 भाग करना है तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, 45 दिन। जो लोग 45 दिन दिएंगे उनका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न और था मैथ का कि यदि 3000 की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 9 फरवरी से 11 अप्रैल तक ब्याज लिया जाए तो साधारण ब्याज की लगभग कितनी राशि होगी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, 31 रुपया। जो लोग ये ऑप्शन दिए होंगे उनका सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस अभिनेत्री ने सीमा 2024 में पोनिन सेल्स 2 फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऐश्वर्या राय बच्चन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत का अंग नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, भी कर्नाटक का नहीं है। बाकी सभी संगीत कर्नाटक का है लेकिन भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसार 2025 में अमेरिका की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, 1.8%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्कैनर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः इथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा काली लिनक्स। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत की शैली नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, चतुरंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक के अंत में विशेष रूप से पंजाब से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।